जय बद्री केदारनाथ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे एक और यूट्यूब वीडियो पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 21 मई हो चुकी है और 20 मई तक के मेरे म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो अपडेट हो चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपने म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो का रिव्यू। और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल में देखा ही होगा कि ये जो मेरे दोनों पोर्टफोलियो हैं, ग्रो ऐप और एंड मनी ऐप पे, इनमें म्यूचुअल फ़ंड टैक्स हार्वेस्टिंग चलती रहती है, तो इस वजह से प्रॉफिट थोड़ा कम दिखता है। तो आइए समझते हैं कि कल मुझे अपने ग्रो ऐप के म्यूचुअल फ़ंड पोर्टफोलियो में लगभग 10,373 रुपये का नोशनल गेन हुआ है और मुनाफा बढ़ के 32,717 हो गया। तो इस पोर्टफोलियो में अच्छा खासा टैक्स हार्वेस्टिंग हो रखी है। जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फ़ंड को बेच कर उसी दिन ख़रीद लेते हैं या एक दो दिन में ख़रीद लेते हैं, तो उसे इफ़ेक्टिवली म्यूचुअल फ़ंड टैक्स हार्वेस्टिंग होती है, क्योंकि उसमें जो प्रॉफिट होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनकम टैक्स लॉ के अनुसार 1,25,000 रुपये तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो उसमें टैक्स नहीं लगता है, ठीक है, वो एग्जेम्प्ट होता है। तो उसी टैक्स बेनिफिश एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठाने के लिए बीच बीच में अपने पोर्टफोलियो के कुछ प्रॉफिटेबल म्यूचुअल फंड्स को जो एक साल से ऊपर होल्ड किए हुए हैं उन्हें बेचकर उसी दिन खरीद लेते हैं। उससे आपके पोर्टफोलियो की प्रॉफिटेबिलिटी CAGR XIR कम हो जाता है, वैल्यू वही रहती है, तो ओवरऑल कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता कंपाउंडिंग पे। लेकिन भविष्य में जो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे करने वाले हैं, ठीक है, उसमें गिरावट आती चली जाती है। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से मेरे म्यूचुअल फंड जो है वो लीड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एडलवेज मिड कैप लगभग 9% के बेनिफिट के साथ, कॉन स्मॉल कैप लगभग 8.5% के मुनाफे के साथ, HDFC मिड कैप 8.25% और कोटक मिड कैप लगभग 6.5% के मुनाफे के साथ लीड कर रहे हैं मेरे ग्रो ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे। एडलवेज US टेक्नोलॉजी जो मैंने अभी लिया है उसने भी अच्छा खासा 6.5% का रिटर्न बना लिया है। बाकी मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ आपको नीचे कि कौन कौन से मेरे पास म्यूचुअल फंड हैं। आइए चलते हैं अब मेरे ग्रो ऐप के ग्रो के नहीं, इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पर, देखते हैं कि वहाँ क्या स्थिति रही। तो इंड मनी ऐप के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो पे दोस्तों कल मुझे लगभग 2,600 रुपये का नेशनल गेन हुआ है, मुनाफा बढ़ के 36,000 रुपये हो गया है। 11,58,000 इन्वेस्टेड वैल्यू और 11,94,000 करंट वैल्यू पोर्टफोलियो की। आप यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप लगभग 11.5% के प्रॉफिट के साथ लीड कर रहा है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप लगभग 11.25% के प्रॉफिट के साथ सेकंड नंबर पे है। निपॉन मिड कैप लगभग 9.25% के प्रॉफिट के साथ लीड कर रहा है। एडलवेज मिड कैप लगभग 9.25% के प्रॉफिट के साथ। बाकी और भी काफ़ी म्यूचुअल फंड्स हैं, एक बार मैं धीरे धीरे स्क्रॉल करके आपको एक नज़र पड़वा देता हूँ। अब ये भी काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि भैया आप दो अकाउंट से क्यों इन्वेस्ट करते हो, एक ग्रो ऐप से करते हो, एक इंड मनी ऐप से करते हो। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन है वो हर पैन को मिलता है, ठीक है। तो ये वाला पोर्टफोलियो मेरे नाम पे है, इंड मनी वाला, और ग्रो वाला मेरी वाइफ के नाम पे है। यानी कि हर साल मैं 2.5 लाख तक के मुनाफे वाले म्यूचुअल फंड्स को बेच के दोबारा ख़रीद लेता हूँ, तो 2.5 लाख रुपए का टैक्स मैं हर साल बचा सकता हूँ। इस तरीके से 10 12 15 साल जब तक मुझे निवेश करना है, मैं 25 30 लाख रुपए का तो टैक्स ही बचा लूँगा। इस तरीके से मैं अपना भविष्य का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब एंड करूँगा अपनी जर्नी को, तो बहुत कम टैक्स के साथ और मिनिमम टैक्स के साथ मैं एग्जिट करूँगा अपनी जर्नी को। आइए देख लेते कौन कौन सी SIP मेरी आज कटी है। तो आज मेरी HSBC स्मॉल कैप कटी है, इन्वेस्को इंडिया मिड कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, DSP मल्टी एसेट, कोटक स्मॉल कैप, निपॉन मिड कैप, काफ़ी सारी SIP मेरी आज कटी हैं। आइए एक बार नज़र मार लेते हैं कि इंडिसेस क्या चल रहा है। अभी मार्केट खुली हुई है तो अभी ये फाइनल नहीं है, तो निफ्टी 50 जो है इस वक्त 0.19% की गिरावट दिखा रहा है। वहीं मिड कैप 50 जो है 0.32%, मिड कैप 100 0.08% और मिड कैप 150 0.04% की बढ़त है। स्मॉल कैप 100 देखें तो 0.46% की बढ़त है, स्मॉल कैप 50 0.41% की बढ़त है, स्मॉल कैप 250 0.6% की बढ़त है। तो स्मॉल कैप तो पूरा स्ट्रेंथ दिखा रहा है, मिड कैप में ब्रॉडर इंडेक्स तो पॉजिटिव ही है, थोड़ी सी गिरावट जो है निफ्टी 50 में। लेट्स होप के डे ख़त्म होते होते ये भी पॉजिटिव में आ जाए। और आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ FIDI का बाय सेल का डेटा वो भी देख लेते हैं। तो FI ने कर दिया जी कल 1500 करोड़ की सेलिंग, जिसके अगेंस्ट लगभग 2000 करोड़ की बाइंग करी है DII ने। तो दोस्तों ये था मेरा टैक्स एफिशिएंट म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो, जिसमें मैं लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड टैक्स हार्वेस्टिंग करता रहता हूँ, जिसमें ताकि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्पशन का फ़ायदा है 1,25,000 का, वो उठाते हुए मैं अपना पोर्टफोलियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं MFI रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ और विद ARN नंबर 357890।
अगर आप मेरे साथ आधे घंटे का एक पेड गूगल मीट सेशन चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर जो है कमेंट में भी आपको पिन मिलेगा और डिस्क्रिप्शन में भी। और जैसा कि आप जानते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जिनको म्यूचुअल फ़ंड की समझ नहीं होती या फिर उनके पास समय नहीं होता, तो ऐसे में वो लोग मुझे अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए दे सकते हैं, जिसमें मैं जेड फंड्स ऐप के थ्रू उनको निवेश करवाऊंगा रेगुलर फंड्स में, और उनका पोर्टफोलियो मैं मैनेज करूंगा। उनके पास बाइंग एंड सेलिंग की पावर होगी, बाकी फंड पिकिंग, डाइवर्सिफिकेशन, वो सारा ध्यान उनका मैं रखूँगा। तो जेड फंड्स ऐप के थ्रू अगर आप रेगुलर फंड्स में निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप या ईमेल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। गुड बाय। जय बद्री केदार।